श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं का और सभी विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ अपने अगले वास्तुशास्त्र के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 41। सभी को राधे राधे, नमस्कार। हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें कल हमने पढ़ा है वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस के बारे में। किस प्रकार से ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, किस प्रकार से कोई ना कोई एलिमेंट किसी न किसी का एंटी है, सभी अपने पहले वाले एलिमेंट को रोकते हैं। ये किस प्रकार से लागू होगा वास्तु करते समय घर की सभी डायरेक्शंस में, ये भी हम धीरे से आगे चल के पढ़ेंगे। अभी ज़रूरी ये है कि हम एलिमेंट्स को ठीक से समझें। तो कल का जो एपिसोड रहा वो हमने पूरी तरीके से इसी बारे में बात की थी और वाटर एलिमेंट को हमने पढ़ा था। अब आज जो है हम एयर एलिमेंट को पढ़ेंगे। वाटर एलिमेंट पूरी तरीके से एयर एलिमेंट को सपोर्ट करता है, पर अगर किसी भी घर का, किसी भी भवन का, किसी भी फ्लैट का, किसी भी भवन में सभी प्रकार के भवन आ जाते हैं, किसी भी प्रकार के भवन में यदि एयर एलिमेंट का जोन वाटर एलिमेंट से ज़्यादा है तो फिर वही वाटर एलिमेंट जो सपोर्ट कर रहा है एयर एलिमेंट को, वो एयर एलिमेंट के लिए नुकसानदायक होगा। वैसे वाटर एलिमेंट सपोर्ट कर रहा है, बट जोन बढ़ जाने की वजह से उस जगह का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। क्षेत्र बढ़ेगा तभी जोन बड़ा होगा और वहाँ का जो असर है वो असर भी जो है वो बदल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिर से अपने दिमाग में एक स्क्वायर फिट, एक स्क्वायर प्लॉट का डिज़ाइन अपने दिमाग में लेंगे, जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ, राइट की तरफ ईस्ट लेंगे। अब ईस्ट में हम प्लॉट को स्क्वायर ना लेके अगर आयताकार ले लें तो उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जिसमें मान लीजिए 20-50 प्लॉट का साइज़ ले लेते हैं। 20 फ्रंट, बैक और फ्रंट जो है वो 20 फीट के हैं दोनों, और 50-50 के साइड वाले। अब अगर प्लॉट के सेंटर में हम मार्किंग करेंगे और वहाँ से हम 16 जोन अलग अलग नहीं पर 8 जोन अलग अलग काट लें। 4 पहले कर लें, पूरब पश्चिम, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, उसके सामने वेस्ट। अब एक जोन बढ़ जाएगा। इस वाले प्लॉट के डायरेक्शन में ईस्ट का जोन और वेस्ट का जोन कम होगा, नॉर्थ और साउथ का जोन बढ़ जाएगा क्योंकि लंबाई है। अगर इसी प्लॉट को हम बेड़ा कर दें, 50 फ्रंट, 50 बैक, राइट और लेफ्ट 20-20, ऐसी वाली कंडीशन में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, उसके सामने लेफ्ट में वेस्ट। अब ईस्ट का जोन बढ़ेगा। तो ये जो प्लॉट है इसमें पहले वाले प्लॉट के मुकाबले पहले वाले प्लॉट में नॉर्थ और साउथ वाटर एलिमेंट एक्सीड कर रहा था, और जब हमने इसको डिज़ाइन चेंज करके 50 का फ्रंट, 50 का बैक, राइट और लेफ्ट 20-20 फिट के कर दिए, तो जो है ये राइट और लेफ्ट मतलब ईस्ट और वेस्ट प्लस बना के जब डबल क्रॉस करेंगे, प्लस बनाएंगे, फिर एक बार क्रॉस करेंगे तो 8 डायरेक्शन आ जाएंगे। 8 डायरेक्शंस की जो काउंटिंग है उसमें
राइट और लेफ्ट के जो जोन है वो ईस्ट और वेस्ट है। इसमें ईस्ट एयर एलिमेंट का जोन है और ये बढ़ जाएगा और इसके सपोर्टिव जोन जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट है ये जोन भी बढ़ जाएंगे और नॉर्थ और साउथ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ को बढ़ाना है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि वाटर एलिमेंट सपोर्ट करेगा अपने नेचुरली जो उसका नेचर है उसके हिसाब से वो सपोर्ट करेगा एयर एलिमेंट को। अब एयर एलिमेंट पहले से ही बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हमको चाहिए होगा कि हम रोकें। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कल हमने बताया है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रोकने का काम करेगा। तो हर एलिमेंट अपने से पीछे वाले को रोकने का काम करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के कलर रेमेडी सारा कुछ हम उस जोन को एयर एलिमेंट जोन को कम करने के लिए प्रयोग में लेंगे। अब ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल में आएगा, अभी थोड़ा ट्रिकी है आप लोगों के लिए। ये मोटा मोटा सा ब्रीफिंग देना ज़रूरी था। अब आप लिख लीजिए 2 नंबर हेडिंग डाल के एट्रीब्यूट्स ऑफ एयर एलिमेंट्स, और वैसे ही हेडिंग इसकी भी रहेंगी एट्रीब्यूट्स ऑफ एयर एलिमेंट, उसके नीचे टेस्ट, शेप, मेटल, कलर, वर्क एरिया। टेस्ट लिखेंगे सोर, वाटर एलिमेंट का साल्टी था, इसका सोर है खट्टा। शेप, शेप आएगा रेक्टेंगुलर आयताकार। मेटल, मेटल आएगा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। कलर, कलर आएगा ग्रीन और ब्राउन। ये कलर्स रेमेडी में यूज होते हैं और जो मेटल है वो भी रेमेडी में यूज़ करते हैं। और रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है उस पर ध्यान देना होता है किस तरीके से करेंगे। तो ब्राउन मतलब भूरा कलर। इसके भी अपने थोड़े से, जैसे उसमें लिखाया था ना इमोशन, मेमोरी, कनेक्शन, फ्लो, बिजनेस, वैसे ही इसमें है। 5 पॉइंट्स है। नंबर 1 फ्रेशनेस, ताजगी, नेटवर्क, सभा, हैप्पीनेस, खुशी, ग्रोथ, विकास, चर्निंग, मंथन। वाटर एलिमेंट की तरह इस जोन के जो डायरेक्शन है वो लिख लीजिए ईस्ट, ईस्ट से पहले ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के बाद ईस्ट साउथ ईस्ट। अब वो वाला पेज खोल लीजिए जिसमें हमने आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट्स लिखवाए हैं, 11 पॉइंट्स। सॉर्ट की कि कैसे हम समझेंगे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही प्रॉब्लम है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खुशी का जोन है, हैप्पीनेस। तो वहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या है, फन। यदि कोई कह रहा है कि फन नहीं बचा लाइफ में, जीवन बहुत ही नीरस हो गया है। नंबर 2 हैप्पीनेस, खुशी नहीं बची है। नंबर 3 रिक्रिएशन, कुछ भी नया बनाने का मन नहीं है।
ह्यूमर किसी का चला गया है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है और साथ में सेटिस्फैक्शन की कमी है, उदासी भरा जीवन हो गया है, उसको लाइफ में कोई रस नहीं है, या वो कहता है कि हम बीमार हैं और थायराइड की समस्या हो गई है। महिलाओं को अगर छोड़ दें और पुरुष अगर कह रहा है कि लोअर बैक पेन है, तो आप समझिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पता नहीं है, बहुत बार प्रारब्ध भोग रहे होते हैं सभी। कोई ऐसा है जिसके नेचर में बदलाव आ गया है और उसमें चंचलता ख़त्म हो गई है, तो हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को देखेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर किसी को प्रॉब्लम है, पहले तो इस टॉपिक पे लोग बात नहीं करते, आपको खोद खोद के पूछना पड़ता है। यदि वो इस टॉपिक पे खुल के बात कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं। बेड प्लेजर का भी इससे रिलेशन है, इसके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स वो बताता है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे कि कहीं उनके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक किसी और डायरेक्शन में तो नहीं है जो रॉन्ग हो, लिफ्ट होल किसी और डायरेक्शन में तो नहीं है, ब्लैक और ब्लू कलर तो एयर एलिमेंट में नहीं है, जो नदी बढ़ा है तो वैसे तो होना ही चाहिए। रिलेशन वाइज जो प्रॉब्लम है अगर उनका, तो वहाँ पे हम रेमेडी में ब्लैक वाइट कलर के खरगोश का एक पेयर रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया खुशी का जोन। ईस्ट अगला है, ईस्ट ही मेन है, पर वो सपोर्टिव है और आगे वाला इस साउथ ईस्ट भी सपोर्टिव है। तो ऐसे में ईस्ट डायरेक्शन एयर का होता है और एयर जो है वो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से ही हवा मिलती है। तो इसमें जो हमने 12 पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो इसमें आपको देखना है कि सोशल एसोसिएशन, अगर कोई कह रहा है कि एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, सोशली बहुत ही वीक चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। मेरे घर के ईस्ट में प्रॉब्लम है, हमने ऑफिस लिया है यहाँ, ठीक है, तो हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ में तालमेल बिठाना, लोगों के साथ जाके कहीं गैदरिंग करना, कुछ करना, ये सब कुछ इस डायरेक्शन का ही काम है। गैदरिंग विथ फ्रेंड्स ब्लॉक ब्रैकेट में है, तो वही बात जो मैं कह रहा था उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। नेटवर्किंग, गवर्नमेंट मार्केटिंग, या तो हमें गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या हम गवर्नमेंट के लिए नेटवर्किंग का काम करें, या हम गवर्नमेंट के लिए मार्केटिंग का काम करें। गवर्नमेंट से जुड़ी हुई किसी भी चीज़, किसी भी वर्क में हम अगर जुड़ना चाहते हैं तो ईस्ट हमारा मजबूत होना चाहिए। जो लोग आके कहते हैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, टेंडर पास नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रही है, फाइल अटकी है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, सरकार से अधिकारी नहीं सुन रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं कनेक्शंस वाइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, वो ये प्रॉब्लम अगर बताता है तो ईस्ट में आपको जाना है। और किसी के बारे में वो अपने बारे में बता रहा है कि बहुत बुराई लोग कर रहे हैं, बैड पब्लिसिटी हो रही है, कॉन्टैक्ट्स ख़राब हो रहे हैं, डर लग रहा है, खाना नहीं पच रहा है, मरोड़ उठ रही है, पेट में बहुत समस्या है, जठराग्नि उसकी दिक्कत देगी। जठराग्नि लिखवाया है हमने आपको। कम्युनिकेशन गैप, बातचीत में दिक्कत है, चीज़ें सट आउट नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में आपको समझना है कि उसके ईस्ट
में प्रॉब्लम है। इसके साथ में अगर हैप्पीनेस भी नहीं है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी हम चेक करेंगे। या ओवर थिंकिंग के जोन में जा रहा है तो हम ईस्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगली जो दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन का जोन है उसमें प्रॉब्लम होगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत के तुरंत जो हाजिर जवाब लोग होते हैं, वो अगर हाजिर जवाबी नहीं आ रही है किसी में, या पहले से थी और अभी वो उसका अभाव महसूस कर रहा है, माइनस है वहाँ पे, तो आपको समझ लेना है कि इसके ईस्ट जोन में प्रॉब्लम होगी। घर में जाके जब देखेंगे या नक्शे पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम ईस्ट के जोन में ही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, घर में जाके देखेंगे तो स्टेप अप कंस्ट्रक्शन होगा। हमने कहा है साउथ से वेस्ट तक ऊंचा होना चाहिए, ईस्ट से नॉर्थ तक नीचा होना चाहिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टेप अप होगा, थोड़ा ऊंचा होगा, साउथ से साउथ हो सकता है नीचा हो। और ये 2 इंच भी फर्क अंतर जो है, 2 इंच का अंतर भी मैटर करता है। मर्म स्थान पे बोरिंग हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जाना जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का अगर प्रॉब्लम बोलता है तो मर्म स्थान पे उसके बोरिंग हो सकती है, तो आपको चेक करना होता है। क्योंकि ईस्ट फेस प्लॉट में ज़्यादातर लोग बाहर जो थोड़ा सा एरिया पोर्च का या ग्राउंड छोड़ते हैं बाइक वगैरह खड़ी करने के लिए, कार खड़ी करने के लिए, थोड़ा बहुत पार्किंग वगैरह, या आजकल प्लांट्स लगाते हैं तो गार्डन एरिया के लिए, तो वहीं कहीं पे समर लगवा देते हैं। अब अगर वैसे में उन्होंने ईस्ट के जोन में मर्म स्थान पे बोरिंग कराई होगी तो उनको प्रॉब्लम करेगा। रेमेडी में क्या करेंगे, रेमेडी में कॉपर स्टड्स डाल सकते हैं, हाँ, सिल्वर प्लेट्स लगा सकते हैं, वाइट मार्बल फ्लोरिंग करवा सकते हैं। ग्रीन में वाइट कराएंगे तो स्पेस एलिमेंट बढ़ जाएगा। पीस ऑफ माइंड के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बताया जा सकता है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रीटेबल हैं, पर वो अभी यहाँ पे बताना ठीक नहीं है, अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स है, क्रिस्टल जोन है, गुड फॉर फायर है, अगर जोन बड़ा है तो फायर वहाँ पे बढ़ाएंगे, ट्रायंगल यूज़ करेंगे। हाँ, वुड स्टेयर्स गुड है, लकड़ी की अगर वहाँ पे स्टेयर बनाते हैं तो अच्छा है। मिरर गुड है, और विंडोज़ भी अच्छी है, सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश आएगा तो उसके लाइफ के लिए अच्छा है। ईस्ट साउथ ईस्ट भी एयरी जोन का ही सपोर्ट करता है, तो इसमें भी 8 पॉइंट है। किसी को बीपी प्रॉब्लम है, इंसुलिन और डायबिटीज़ पे कोई पेशेंट है, अगर वो कह रहा है कि मैं डायबिटीज़ है और उससे जुड़ी हुई समस्याएं हमको आ रही हैं बार बार, तो आपको देखना है कि मंथन के जोन में जाके कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जठराग्नि खाने से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम होगी। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की कमी लगेगी उसको। अगर अच्छा जोन होगा तो वो अपने आप ही मैनिफेस्ट करेगा, तो आपको बुलाएगा नहीं। आपको बुलाएगा ही तभी जब वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा होगा, किसी भी चीज़ को हासिल या प्रोडक्ट को प्रैक्टिकल रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा होगा, तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। इन लॉज, ससुराल पक्ष से परेशानी, एंजाइटी, वही चीज़ है, चर्निंग से ही एंजाइटी बनती है। यानी एनालिसिस खोदेगा बहुत, बातों को खोदने का काम बहुत करेगा। बाल की खाल निकालने वाले जो लोग होते हैं वो लोग इसी में आते हैं। तो यदि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इन जगह पर हम फायर एलिमेंट का जितना भी रेमेडियल पार्ट है, चाहे वो कलर हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो आपका टेस्ट को लेके हो, सारा कुछ हम साउथ ईस्ट वाला जो है वो
प्रयोग में लेंगे। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट साउथ लगभग एक ही जैसा है ना। तो हम उसी को पकड़ेंगे, उसी को ट्रीट करेंगे, उसी को लगाएंगे। और इससे होगा क्या, इससे आपको सामने वाली जो पार्टी है जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं उसको आप बता सकते हैं कि आप टेस्ट के लिए आप थोड़ा मसालेदार खाइए। जो कुछ भी स्क्वायर में उन्होंने फ्रेम करा के टांगा हो फ़ोटो वगैरह या कुछ भी डिज़ाइनर, उसको ट्रायंगल वाला बताइए। वहाँ पे कलर के हिसाब से अगर देखना है तो रेड कलर, ऑरेंज कलर से लेके और रेड कलर की किसी भी साइड का वहाँ पे प्रयोग करा सकते हैं रेमेडी में। एंट्री अगर वहाँ पे पड़ रही है और एंट्री अगर रॉन्ग पॉइंट पे पड़ रही है, 32 पॉइंट्स होते हैं और 16 डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पे वास्तु पुरुष के साथ में कोई ना कोई देवता या असुर होता है। तो अगर असुर के स्थान पे है या मान लीजिए देवता के स्थान पे भी है और असुर भी उसमें मिक्स हो रहा है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम वहाँ पे कॉपर का वायर जो है वो चौखट कटवा के वहाँ पे लगवाएंगे। आगे बताएंगे कैसे लगाना है। ट्रायंगल स्पेस का उसको यूज़ करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा स्पार्क के लिए, थोड़ा लाइफ में कुछ नया हो उसके लिए आप थोड़ा सा अलग सी चीज़ों को ट्राई करिए। इसमें आप स्पाइसी खाने को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे। अब मान लीजिए किसी का साउथ ईस्ट और साउथ कम है। जैसे हम अगर प्लॉट को खड़ा कर दें तो 20 बैक और फ्रंट 20 फीट और 50 फीट राइट और लेफ़्ट, ऐसी वाली कंडीशन में साउथ जोन और नॉर्थ जोन दोनों बढ़ जाएंगे। अब साउथ को बढ़ाने के लिए हम अगर प्रयोग में लेते हैं तो एयर एलिमेंट को लेते हैं, पर यहाँ पे जोन पहले से बड़ा है तो एयर एलिमेंट को हम साउथ में अगर प्रयोग करेंगे तो जोन और बढ़ जाएगा, तो नॉर्थ और ज़्यादा डिस्टर्ब में आ जाएगा। तो हमें ये समझना है कि एक बार में किसी एक समस्या को लेके 2 या 3 जोन तो हमें छूने ही पड़ते हैं। तो जोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए किसी का नॉर्थ बढ़ा है, मेरे ही घर में नॉर्थ बढ़ा हुआ था तो मैंने ग्रीन कलर कमरे में कराया। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। आप लोकल लखनऊ से हैं तो आ सकते हैं ऑफिस में, आपको घर लेके चलूँगा, चल के देख लीजिए। क्यों, जोन का कमरा है और किचन एरिया केवल ईस्ट में है। अब किचन एरिया ईस्ट में है, बगल में नॉर्थ में बड़ा 11 बाई 12 का कमरा है, तो अब कमरा का जोन बढ़ रहा था तो हमें वहाँ पे ग्रीन कलर करवाना पड़ा। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको रोकने के लिए, अब अगर 20 फीट जो है फ्रंट और बैक के साथ में प्लॉट है, 50-50 राइट और लेफ़्ट में है तो नॉर्थ बढ़ जाएगा। तो नॉर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम आगे के जोन का कलर इस्तेमाल करेंगे उस जोन में जो बढ़ा हुआ है। तो ऐसे हम नॉर्थ में बढ़ा हुआ कलर करेंगे एयर एलिमेंट का, वाटर एलिमेंट को रोकने के लिए एयर एलिमेंट का कलर वाटर एलिमेंट के जोन में करेंगे। अब चूँकि ऊपर नॉर्थ बढ़ेगा तो नीचे साउथ बढ़ेगा, तो साउथ में हम आगे का जो एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, तो हम गोल्डन कलर, येलो कलर के सेट, डार्क क्रीम, ऐसा साउथ जोन में करेंगे जिससे वहाँ का जोन बैलेंस हो सके। इसी को बैलेंसिंग कहते हैं कि कहाँ पे क्या बढ़ा, कहाँ पे क्या घटा। अब इसको अगर हम चार्ट पेपर की तरह, एक पेपर आता है जिसमें जिसे ग्राफ पेपर बोलते हैं, ग्रीन कलर की उसमें लाइनें होती हैं, छोटी 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 डिब्बी होती हैं। तो एक डिब्बी को हम 1 फीट मानेंगे अगर, तो 20 डिब्बियों को मिला के 20 और 50 डिब्बियों को मिला के 50 फीट, 20 बाई 50 का ऐसा एक बनाएंगे। तो उसमें जब साउथ और नॉर्थ में हम क्रॉस करके सेंटर निकालेंगे, प्लस बना के डायरेक्शन चेंज करेंगे,
निर्धारित करेंगे तो साउथ और नॉर्थ में डिब्बियों को गिनेंगे तो वो डिब्बियाँ, हर डिब्बी 1 स्क्वायर फीट है तो वो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर गिनती करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट के मुकाबले नॉर्थ और साउथ का जो डिब्बियों का काउंटिंग होगी वो अधिक निकलेगी। और इसी से समझ में आता है कि जोन बढ़ा हुआ है, तो हमको सभी जोन में बराबर बराबर डिब्बियाँ चाहिए। आधी डिब्बी को नहीं गिनते हैं पर पूरी पूरी सारी डिब्बियाँ गिनी जाएंगी, तो उसके हिसाब से जब उसको उस कलर से कर देंगे तो ये प्रैक्टिकल में बहुत मज़ा आता है इसको करने में। और थ्योरी में भी इसको जब खुद से करवाया गया हमारे द्वारा कि चार्ट पेपर का एक पूरा कॉपी ख़रीदो, उसमें इतने साइज़ का मैप बनाओ, फिर इतने साइज़ का मैप बनाओ। अभी सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, प्रैक्टिकल्स लोग करते नहीं हैं और जब पहुंचते हैं साइट पे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैप हाथ में आता है तो वो कुछ समझ में नहीं आता लोगों को, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिखिए ज़रूर और जिस तरीके से बता रहे हैं वैसे एक मैप अभी हमने दिमाग में बनाया। आप कोशिश करिए कि रिकॉर्डिंग को ठीक से सुनिए और वैसा प्लेन पेपर पे बनाइए और उसके बाद ग्राफ पेपर लेके आइए, ग्राफ पेपर पे बनाइए। फिर हम इसका आपको गणित भी समझा देंगे एक वीडियो में कि ग्राफ पेपर पे कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, कितने स्क्वायर फीट बराबर कितना किस किस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आज हमने एयर एलिमेंट पढ़ा है। एट्रीब्यूट्स ऑफ एयर एलिमेंट। टेस्ट शोर खट्टा होता है, ज़मीन मिट्टी जब चेक करते हैं तो वहाँ पे साल्टी के साथ में हमको खट्टा भी टेस्ट आता है, कसैला भी आता है, मीठा भी आता है। तो शेप यहाँ पे रेक्टेंगुलर रहेगी, आयताकार, बेड़ा और खड़ा के दोनों तरीके से हम उसे लेंगे। मेटल मतलब स्टेनलेस स्टील। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है, मेरे द्वारा बोला जाता है, मैं खुद उनको रिकमेंड करता हूँ कि ईस्ट नॉर्थ में मंदिर अगर आपको लगाना है तो संगमरमर का मत लगाइए, लकड़ी का लगा लीजिए। लकड़ी का नहीं लगाना चाह रहे हैं या आपको पॉसिबल नहीं है, आसपास में कहीं मिल पा रहा है, तो आप लोहे का लगा लीजिए। कुछ लोग जाते हैं मार्केट और स्टेनलेस स्टील का उठा लाते हैं। नॉर्थ जोन को बढ़ाने के लिए हमने स्पेस एलिमेंट के आयरन का प्रयोग मंदिर में करवाया, नॉर्थ को बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या किया, वहाँ मार्केट में गए और लोहे की जगह अच्छा लगा स्टेनलेस स्टील का, वो भी उनको लगता है लोहा है, तो वो स्टेनलेस स्टील का मंदिर ला के नॉर्थ में टांग देते हैं। तो हमें जोन बढ़ाना था नॉर्थ, उन्होंने स्टेनलेस स्टील का मंदिर ला के टांग दिया तो जोन कम हो गया। तो हमने जोन बढ़ाने के लिए रेमेडी दी, उन्होंने अपने हिसाब से दिमाग लगाया और वहाँ पे लाके स्टेनलेस स्टील का मंदिर रख दिया। अब वो जोन को घटाने का काम कर रहा है। अब जो हम रेमेडी दिए हैं उसके हिसाब से जो चीज़ ठीक होनी चाहिए थी, जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, वो बढ़ गई। अब वो पहले तो कोई 72 घंटे में कुछ बताता नहीं है, क्यों, वो फील ही नहीं कर पाता। फिर वो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फ़ोन करता है, तब उससे पूछते हैं कि आपको बोला था ऐसा ऐसा करने के लिए, आप करिए। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, हम तो ले आए थे और ला के रख दिया था, उसी में पूजा कर रहे हैं। फिर उनसे पूछते हैं उसमें मैग्नेट चिपकता है, बोले मैग्नेट तो नहीं चिपकता है। क्यों, मैग्नेट में चिपकाई नहीं होती कभी। फिर वो मैग्नेट चिपकाते हैं तो उन्हें लगता है यार मैग्नेट तो चिपक नहीं रहा, लोहे में तो मैग्नेट चिपक जाना चाहिए था, मतलब ये स्टेनलेस स्टील है। वो लाए भी सुंदरता के लिए होते हैं, तो वैसा ही वो उसको शो भी कराते हैं कि हाँ अरे हमें पता नहीं था और कैसे क्या। तो ये सब कुछ होता है, ये भी प्रैक्टिकली हमें देखना और समझना पड़ता है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल्स ज़रूरी हैं। आगे चल के जिन जिन मकानों का हमने वास्तु किया है, जिन जिन लोगों का अगर पॉसिबल होगा उनके साथ इंटरव्यू करना, तो हम इंटरव्यू या पॉडकास्ट छोटा सा आधे घंटे का डालेंगे इसी यूट्यूब पेज पे और फेसबुक पेज पे। एस्ट्रो वास्तु शुभम के साथ बने रहिए। हम पढ़ रहे हैं वैदिक वास्तु, आगे इसी में एस्ट्रो जुड़ जाएगा तो एस्ट्रो वैदिक वास्तु हो जाएगा। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल है। बने रहिए हमारे साथ वास्तु की पढ़ाई में, और हम बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। जितने भी और लोग जुड़ना चाहते हैं या जितने भी लोग अभी बुक करना चाहते हैं हमको अपनी घर की विज़िट के लिए, वो लोग कृपया 6393555689 पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लगा सकते हैं, बुकिंग लगा सकते हैं।
फ़ीस जो है वो आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आइएगा हम दे देंगे, तो ऐसे पहुंचना मुश्किल है क्योंकि हमें कई बार लखनऊ के दूसरे छोर पे 25 किलोमीटर दूर जाके काम करना है। अगर आपका घर इतनी दूरी पर है तो हम वहाँ जाके बिना श्योर शॉट तो नहीं जा सकते, तो आपको फ़ीस पहले भेजनी रहेगी, उसके बाद ही हमारा पहुंचना हो पाएगा। तो इसमें आप अन्यथा ना लें, पर आप समझें कि सर्दी का मौसम है, आपके पास तक पहुंचने में हमें 1.5 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी है, स्पीड भी उतनी तेज़ नहीं हो पाती, ठंडी हवाएं हैं, कोहरा है, ट्रैफिक है, देख के चलना है। और बाइक का सफ़र कार से तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है चलना शहर में, तो बाइक से चलना है, तो ऐसे में आपके यहाँ तक पहुँचने में हमें सभी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो कृपया आप हमारा ख्याल रखें। वहाँ पहुँच के पैसे की बात ना करें, पैसे पहले भेजें, जिससे आपकी बुकिंग 100% श्योर हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा और झूठ बोलना मुझे पसंद भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहीं से स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ कि अगर आप ऑफ़र देते भी हैं कि मैं पेमेंट आपको आके कर दूँगा, तो मैं आऊँगा नहीं। ठीक है, हर हिसाब से आप चेक कर लीजिए, ये बात गलत है कि आप पैसे वहाँ आके देंगे। आपने बाद में कह दिया मेरा काम नहीं हुआ, हमें समझ में नहीं आया वास्तु, कैसे आप कर रहे हैं, ये किसी तरीके की बात अगर आपको अटकाना होगा पेमेंट हमारा, तो आप ऐसा बोल के अटका सकते हैं। तो कुल मिला के हमारी वो 2 ढाई 3 घंटे की जर्नी और मेहनत दोनों ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हैं, प्रैक्टिकल्स करने के लिए नहीं है। ठीक है, बने रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम के साथ वैदिक वास्तु की पढ़ाई में। मिलते हैं अगले 42 नंबर के वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।